आवाज की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, भाइयों बहनों, सवैया अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आपकी महती कृपा हो। वातई में महा अनंतर दीखत सवैया। हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय हो सूर्य मुनि की। नृप स्वपन लखो सब दांत पड़े, तब पाठक से कहे अर्थ उतोलो। क्षय होय कुटुम सबे तुमरा, तुन दंड दियो नृप होकर भोलो। नर अन्य कहे सबसे चिर आयु, हो खुश भेंट वही अनमोलो। हम बातें में महा अंतर दीखत, सूर्य विचार बिना मत बोलो। हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सत्संग प्रेमी माताओं, भाइयों बहनों, बहुत बड़े राज्य का स्वामी था भूपाल। विशाल परिवार, सुदृढ़ निरोग शरीर, विपुल सैन्य शक्ति, धन धान्य से उभारते हुए भंडार, सुखी और संपन्न प्रजा, किसी बात की कमी नहीं। इच्छित सुखों को भोग रहा था। वह जिस ओर भी वह निकल जाता, उसी ओर आनंद का समुद्र उमड़ पड़ता। एक दिन रात्रि में राजा सुख सैया पर सोया हुआ था। निंद्रा में भी उसके मुख पर सुख की मुस्कान थी। राजा को स्वप्न आया। वह एकदम जागृत हो गया। स्वप्न को याद कर सज्जनों, उसके मुख पर खिन्नता छा गई, मानो प्रफुल्लित कमल को हिम की झपट लग गई हो। वह सोच रहा था कि ये स्वप्न शुभ है या अशुभ। स्वप्न में मेरे सब दांत गिर पड़े, इसका फल क्या होगा। मैं अशुभ क्यों सोचूं। जिसका मन पुण्य कार्य में लीन है, उसके लिए तो क्या है असभ्यता। उसके बाद राजा को नींद नहीं आई। प्रातःकाल राजा ने एक स्वप्न पाठक को बुलवाया और उससे कहा, आज रात्रि में मैंने स्वप्न देखा है कि मेरे सब दांत गिर गए हैं, उसका क्या फल होगा। स्वप्न पाठक विचार में पड़ गया, परंतु राजा पूछ रहा था, इसलिए उसने जरा सहमते हुए कहा, महाराज स्वप्न बड़ा अशुभ है। इसका फल यह है कि आपके देखते आपके कुटुंब का क्षय हो जाएगा। राजा अशुभ फल सुनना नहीं चाहता था। राजा नाराज हो गया और उसने स्वप्न पाठक से कहा, जाओ तुम सामने से चले जाओ। राजा ने उसे सामान्य सा दंड भी दिया। हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राजा ने दूसरे स्वप्न पाठक को बुलाया और उससे भी राजा ने स्वप्न का फल पूछा। वह स्वप्न पाठक बड़ा चतुर था। उसने राजा से कहा, राजन यह स्वप्न बड़ा ही शुभ है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात करते हो। स्वप्न पाठक ने हर्षित मुद्रा में दृढ़ता पूर्वक कहा, सच कहता है राजन, आपके लिए इस स्वप्न का फल बहुत ही शुभ है। ये स्वप्न कह रहा है कि आप अपने परिवार में सबसे दीर्घायु है। आप चिरकाल पर्यंत अपने पुण्य का फल भोगेंगे। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने स्वप्न पाठक को श्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया। मंत्री आश्चर्य से राजा की ओर देख रहा था। राजा ने मंत्री को आशय को समझकर कहा, मंत्री वरे, तुम्हें आश्चर्य हो रहा है कि दोनों ने एक ही बात कही है, परंतु एक दंडित हुआ और दूसरा पुरस्कृत। सुनो, इसका रहस्य बतलाता हूँ। पहले में अशुभ की पकड़ थी और दूसरे में शुभ की। पहला शुभ को भी अशुभ कर देगा, जबकि दूसरा अशुभ को भी शुभ में परिवर्तित करने की शक्ति रखता है, और इसी बात का उसे पुरस्कार मिला है। शिक्षा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, भाइयों बहनों, सत्संग प्रेमियों, पुण्य आत्माओं, सज्जनों, मित्रों, हरे हरे। इनमें बातें ही में महा अंतर दीखत, सूर्य विचार बिना मत बोलो। अर्थात विचार मनुष्य की बहुत बड़ी शक्ति है। विचार के बल से मनुष्य अशुभ को भी शुभ रूप में ग्रहण कर सकता है, और विचार के कारण ही वाणी में बड़ा भेद हो जाता है। अतः बिना विचार रे नहीं बोलना चाहिए। प्रत्येक घटनाओं के दो पक्ष होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू है दोस्तों। उसका एक पक्ष अशुभ की ओर होता है तो दूसरा शुभ की ओर। हमें उसके शुभ पक्ष की ओर ही दृष्टि रखना
चाहिए। हरे हरे, जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब फ्री है दोस्तों।